देखो, जब देह निरपेक्ष हमारी सत्ता है ये समझ में आएगा तो क्या होगा, देह के संदर्भ से ही सब संसार निर्माण होता है। देह के संदर्भ से ही हम माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त दुश्मन ये सब बनते हैं। इसीलिए जब हम अपने आप को देह से अन्य स्वीकार करेंगे, उसके बाद की प्रक्रिया है फिर हम है कौन। अब चिंतन शुरू हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। दिस एक्स इज कॉल्ड एज जीवा इन आवर स्क्रिप्चर्स। जीवा नाम की कोई वस्तु नहीं है। एक बहुत महत्व का सिद्धांत, क्योंकि किसी वस्तु का उपयोग होता है इसीलिए वो वस्तु सत्य नहीं होती। यूटिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ रियलिटी। देखो, जैसे पति पत्नी का होना एक दूसरे के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है, लेकिन वो रियलिटी थोड़ी है। देखो, एक एनआरआई का लड़का आता है यहाँ लड़कियां देखने के लिए, माँ बाप ताश के पत्ते के जैसे 52 फोटो सामने रख देते हैं। देख बेटा, नाक टेढ़ी आउट, क्रॉस रोड आईज आउट, सर के ऊपर में भयानक बाल आउट, एक एक करके एक को पकड़ लिया, हाँ ये कबूतर अच्छा दिखता है, और फिर उसके साथ शादी हो गई। और फिर पता चला जब शादी नहीं थी तब कितने सुखी थे, पता नहीं मैंने क्यों शादी करी, छोड़ दो उसको। तो हमने ही कल्पना करी कि वो हमारी पत्नी है और हमने ही कल्पना करी वो पत्नी चली गई, लेकिन कोई ना आया ना कोई गया, लेकिन दुखी हुई वो पत्नी जो थी ही नहीं। सत्य है स्त्री या पुरुष, पति पत्नी सत्य नहीं है, वो केवल उपयोगी है। देखो, यदि आपको शॉपिंग के लिए जाना है तो पति को ले जाओ, उपयोगी है, पेमेंट भी कर दे, सामान उठा के भी लाते हैं, दोनों प्रकार। लेकिन वो सत्य थोड़ी है, सत्य तो वो वस्तु है जिसके लिए ये उपयोगिता का अप्रोच जो है वो हमको तत्व से दूर ले जाता है। देखो, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त ये उपयोगी है अपने दिन को ठीक से चलाने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए, लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त नाम की वस्तु नहीं है। सूर्य का ना तो उदय होता है ना अस्त होता है, वो तो हमेशा है ना। देखो, इसी प्रकार से लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब जितनी मेरिडियन लाइंस होती है वो क्या है क्या पृथ्वी पर कहीं, वो तो काल्पनिक है। इसी प्रकार से यह कल्पना का साम्राज्य, इसको तोड़ना है कि हम देह से अन्य है, देही। अब चिंतन शुरू होता है, फिर यह देही कौन है, क्या है। देखो, बल्ब से अन्य प्रकाश है। देखो, बल्ब से अन्य प्रकाश है। अब चिंतन शुरू करें। बल्ब का आकार होता है, बल्ब का रंग होता है, प्रकाश का कोई आकार और रंग है क्या? देखो, बल्ब टूट सकता है, प्रकाश कभी तोड़ सकते हो क्या? बल्ब में अनेकता दिखती है, प्रकाश में अनेकता नहीं दिखती। जैसे हमारे चेहरे पर 3-4 ट्यूबलाइट का लाइट है, अब कौन सा लाइट कौन सी ट्यूबलाइट का है अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ध्यान से सुनना, बल्ब यह व्यक्ति है और प्रकाश उस बल्ब में ये अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से हम देह के दृष्टि से देखें तो व्यक्ति है और जीवन के दृष्टि से देखें तो अभिव्यक्ति है। यहां जीव कहां आया? देखो, जब जीव यदि आया ही नहीं तो पाप पुण्य कहां से आया? जब ये बात क्लियर हो जाती है ना,
तब इस चक्कर से हम निकल जाएंगे कि पाप हो गया, पुण्य हो गया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। अभी 16 मिनट में बोलूँगा, 5 मिनट नहीं। तो यह जो मन का चक्कर है, जब मन प्रकट हुआ जैसे लाइट के जैसा, तो दुनिया दिखने लगी, और जब मन बंद हो गया, गहरी नींद में स्विच ऑफ किया, लाइट नहीं है, तो दुनिया गायब हो गई। जैसे लाइट का, प्रकाश का आकार नहीं होता, उसी प्रकार से मन का आकार नहीं होता। मैंने आपको कहा था स्विच ऑफ करने के लिए। जैसे मन का, जैसे प्रकाश का आकार नहीं होता लेकिन सभी आकारों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से मन में शब्द, स्पर्श, रूप और रसगंध एक भी गुण नहीं है लेकिन सभी को प्रकाशित करता है। देखो, और जब तक मन है तभी तक संसार है। जब मन गायब हो गया, संसार गायब हो गया। और जब एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या उसमें से लाइट निकल के दूसरे बल्ब में घुसता है? यदि यहाँ इस देह से, हमारे देह से चेतन सत्ता को मन के रूप में प्रकट होने की क्षमता खत्म हो गई, तो इसमें से जीव निकल करके दूसरे कमरे में घुसेगा क्या? कौन कहाँ गया? देखो संतो, यह जो भ्रांति है ना कि हम जीव हैं, ये केवल एक स्टेप है, इसको सत्य मत मानो। सत्य परमात्मा है। तो एक ही बिजली सभी बल्बों में प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, और अनेकता बल्बों के कारण है, प्रकाश के कारण नहीं है। उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता सभी देह में मन के रूप में प्रकट होकर के सजीव हो जाते हैं सभी देह। इसका कारण एक ही सत्ता है, चेतन सत्ता, लेकिन उसमें जो प्राकट्य है देह के अनेकता के कारण अनेक प्रतीत होता है, लेकिन होता एक ही है। इसको ग्रहण कर लेना माने हम वेदांत का चिंतन कर रहे हैं। इसके द्वारा जितनी पुरानी बातें इकट्ठी करके रखी है ना, सबका सत्यानाश हो जाएगा, कुछ नहीं टिकेगा। इसीलिए भगवान शंकराचार्य का जो ग्रंथ है भजो गोविंदम, उसका एक नाम है मोह मुद्गर। मोह मुद्गर माने मोह पर प्रहार करने वाला जो मुद्गर है वो है। सत्संग में आने के बाद हमारी सब गलत धारणाओं पर प्रहार होता है। हमारे बम्बई की बात है, एक बार किसी के हम जा रहे थे नाश्ते के लिए, तुरंत लेक्चर के बाद, तो उनके पति आए और हम पति जी के साथ बैठे। पति गाड़ी चला रहे थे, पत्नी उनको चला रही थी, और दोनों मिला करके मुझे चला रहे थे। तो ये बारात जा रही थी। तो पत्नी ने पूछा, स्वामी जी कोई कोई लोग सत्संग को क्यों नहीं आते? अच्छे होते हैं वो, लेकिन सत्संग को नहीं आना चाहते हैं। तो पति ने कहा, स्वामी जी कंधा आपका है, गोली मेरे पर चल रही है। हमने कहा ये नई बात थोड़ी है, हमको हमेशा की मालूम है। बोले हाँ ये बात पक्की है उसने जो कही कि मैं इसको रोज सत्संग के लिए आपके ले आता हूँ और छोड़ करके चले जाता हूँ कॉफ़ी हाउस में, और वहाँ कॉफ़ी, टीवी, न्यूज़पेपर पढ़ के फिर वापस आ जाता हूँ, फिर ले जाता हूँ। लेकिन मुझे कभी भी सत्संग में जाने की इच्छा ही होती नहीं, मन ही नहीं करता। कारण क्या है?